हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब लेके आए हैं जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में या एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने में, स्पोकन अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में या अंग्रेजी के अर्थों को समझने में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। इसमें हमने कहना की अंग्रेज़ी अलग अलग है। जैसे हम कहना की अंग्रेजी को एक ही, दो ही या तीन ही अर्थ मीनिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि से, सेड, टेल, स्पीक, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहना कि आपके अनगिनत जो है वो अर्थ होते हैं, तो इन अर्थों को हम लिटरेचर के अर्थ से या उनके जो भाव होती है उनके अर्थ से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला वर्ड है वह आपका अनाउंस। स्पेलिंग हम बोलते चले जाएंगे और आपको भी देखते जाना है। स्पेलिंग है ANNOUNC। अनाउंस मीन्स होते हैं किसी घटना या सच्चाई को जनता के बीच रखना। ठीक है, कोई मान के चले घटना हुआ, अब कोई गवर्नमेंट है या कोई पब्लिक आदमी है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को बिल्कुल जनता के सामने अनाउंस करेगा कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेट है, STAT। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं होता, बल्कि स्टेट का मतलब साफ साफ व्यक्त करना। कोई चीज़ अगर आप साफ साफ बताते हैं तो उसको भी स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कन्फेस, CONFESS। कन्फेस मीन्स किसी गलत को स्वीकार करना। मान के चलिए किसी ने क्राइम कर दिया, किसी ने गलत काम कर दिया और उसके लिए कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अगर उस चीज़ को कोई व्यक्ति स्वीकार करता है तो उसको कन्फेस कहा जाता है। इसके बाद है गैस्प। गैस्प मीन्स होते हैं हाँफते हुए कुछ कहना। कोई व्यक्ति आया, बोल भी रहा है और हाँफ भी रहा है, ना तो वो सही से सांस ले पा रहा है, तो उस स्थिति में जब वो कुछ कहता है तो उसको गैस्प कहा जाता है, GASP। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेन के मीनिंग है शिकायत या असंतुष्टि या परेशानी दिखाना। ठीक है, ये तो सीधा मीनिंग है। इसके बाद है मौन। मौन का मीनिंग होते हैं तुच्छ चीज़ों की शिकायत करना। मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो आपके पसंद का नहीं है तो आप क्या करोगे, उसकी शिकायत करोगे, तो उसमें मौन आता है, MOAN, मौन। इसके बाद JOK, जोक है। जोक मीन्स हंसी मजाक करना। ये तो बहुत ही ईजी वर्ड है, आपको पहले से ही मालूम होंगे। इसके बाद है प्लीड, PLEAD। प्लीड मीन्स होते हैं विनती करना। ठीक है, PLEAD, प्लीड मीन्स होते हैं विनती करना। इसके बाद होते हैं साय। साय मीन्स होते हैं लंबी सांस छोड़ना। ठीक है, मान के चलिए आप परेशानी में हैं या आपके मन में कोई ख्याल आता है और आप अचानक से लंबी सांस छोड़ते हैं, उसको शो करने के लिए, उसको बताने के लिए, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आप बोल रहे होते हैं। इसके बाद है अटर, UTTER। अटर मीन्स होते हैं अपनी आवाज़ में ध्वनि बनाना। मान के चलिए कि किसी के बारे में कुछ कहना है, तो अगर हम बोलते हैं अपनी आवाज़ में तो क्या होगा, यहाँ पे वो अटर कहलाएगा, UTTER। इसके बाद है एक्सक्लेम, EXCLM। एक्सक्लेम मीन्स होते हैं आश्चर्य, पीड़ा, तकलीफ, दर्द से अचानक बोल पड़ना। आपने अचानक से कोई चीज़ देखा, इसमें खुशी भी आ सकता है, आपने खुशी से कुछ चीज़ देखा और आपके अचानक मन में ख्याल आया गया बोलने का, तो आप अचानक से बोल पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो एक्सक्लेम हो जाते हैं, EXCLAIM। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एडमिट, ADMIT। यहाँ पे एडमिट मतलब अस्पताल में भर्ती करना नहीं, कहने का अर्थ में ले जा रहे हैं, तो सही या स्थिति को स्वीकार करना। मान के चलिए कोई चीज़ करेक्ट है, कोई चीज़ फैक्ट है, या कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जिसको आपको स्वीकार करना है। यहाँ पे गलत और सही की बात नहीं हो रही है। गलत अगर होता तो कन्फेस में चला जाता, लेकिन यहाँ पर भी कोई सही या कोई सिचुएशन को स्वीकार करना होता है तो उसमें एडमिट आता है। एडमिट का मतलब यहाँ नामांकन करना या अस्पताल में भर्ती करना ही नहीं होता, बल्कि ये भी होता है। ठीक है, इसके बाद है आंसर। आंसर मीन्स किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रतिक्रिया में कुछ लिखना। मान के चलिए किसी आदमी ने कुछ कहा, किसी चीज़ का आपको जो है रिटर्न में देना है, ठीक है, या बोल के बताना है, तो वहाँ पे आंसर होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे जो है वह है आपका चकल, CHUCKLE। हालांकि चकल तो हंसने वाले में आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप हंस करके भी कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन जब चकल होता है तो इसमें क्या होती है, मुंह बंद हो जाती है और आप चुपचाप जो है
आप मुंह बंद करके हंसते हैं, ऐसा लगता है आपका गाल दोनों अंदर चला जाता है। जिसके डिम्पल होते हैं, गाल धंसे हुए, यहाँ पर में गाल में गड्ढे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, चकल का यूज़। ऐसे व्यक्ति जब चकल करते हैं तो देखने में बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है रिमार्क, REMARK, ये है आपका रिमार्क। तो रिमार्क में मतलब होता है टिप्पणी या उल्लेख के करके कुछ कहना, टिप्पणी या उल्लेख के कुछ कर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होना चाहिए ऐसे, टिप्पणी या उल्लेख करके कुछ कहना। मान के चलिए आपने कमेंट किया या आपने मेंशन किया और ऐसा करके आपने कुछ कहा, तो उसको कहा जाता है रिमार्क। इसके बाद है एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आता है। किसी चीज़ को विस्तार पूर्वक सच्चाई के साथ बताना। क्या है, सच्चाई के साथ बताना। मान के चलिए हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज है, तो हम क्या करेंगे, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे होते हैं उसको केवल जो चैप्टर में लिखा हुआ होता है उतना ही नहीं बताते हैं, बल्कि अलग अलग सोर्सेज से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और हम स्टूडेंट्स को या किसी व्यक्ति को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो उसको एक्सप्लेन कहा जाता है। ये जितने भी हमने वर्ड्स अभी लिखे हैं, ये सारे वर्ब्स में लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ब्स में लिखे हैं, वर्ब्स ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, ज़्यादातर इसमें आपको वर्ब्स जो है वो आपको इंट्रांसिटिव की तरह दिखेगा। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में काम करते हैं। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। यही वर्ड जब जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में तो कोई नाउन भी बन सकता है, कोई एडजेक्टिव भी बन सकता है, कोई और भी पार्ट ऑफ स्पीच का रूप ले सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिस्पॉन्ड, उत्तर में कुछ कहना। ये रिस्पॉन्ड है, RESPOND। मान के चलिए किसी ने कुछ कहा और उसके बदले आपको कुछ कहना है तो उसको रिस्पॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद है रिप्लाई। अब रिप्लाई और रिस्पॉन्ड में क्या फ़र्क है, किसी ने कुछ कहा, ठीक है, तो किसी के कहे हुए चीज़ को उत्तर देना। मान के चलिए सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो कुछ कह रहा है, तो उसके बदले हम अगर उत्तर देंगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि लाइव हमारा बातचीत चल रहा है, तो उस स्थिति में आपको रिप्लाई आएगा, नहीं तो इसमें रिस्पॉन्ड आएगा। ठीक है, सपोज करिए कि आपको किसी ने कॉल कर दिया या आपको किसी ने कुछ लिख के भेजा और आपने क्या किया, रिप्लाई में कुछ नहीं दिया अभी तुरंत के तुरंत, तो ऐसी स्थिति में रिप्लाई आएंगे। लेकिन अगर उत्तर में आप कुछ लिखते हैं या कुछ कहते हैं तो ऐसी स्थिति में खास करके लिखना नहीं, रिस्पॉन्ड में ज़्यादातर जो है आपको कहना ही आते हैं। मान के चलिए किसी ने कॉल किया आपको और आप उसको उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में ज़्यादातर रिस्पॉन्ड ही आता है। ठीक है, इसके बाद है शाउट। शाउट के मीनिंग होते हैं दुख से जोर से चिल्ला पड़ना, अचानक से मतलब चिल्ला उठते हैं किसी के ऊपर, चीख उठते हैं, तो उसी को शाउट भी कहा जाता है। हालांकि और भी वर्ड होते हैं इसके, जैसे स्क्रीम होते हैं। तो आगे है आपका मेंशन। मेंशन मीन्स होते हैं संक्षेप में कुछ बताना, इसमें डिटेल में कुछ नहीं बताया जाता है। एक्सप्लेन में क्या होता है, डिटेल में बताया जाता है, लेकिन मेंशन में आपको जैसे किसी का आपने नाम ले लिया, कोई जगह का नाम, आप मान के चलिए कि कोई स्टेट के ऊपर कोई भाषण दे रहे हैं, लेकिन उसी स्टेट में आपने बिहार का नाम ले लिया, तो अगर आपने बिहार का या किसी व्यक्ति का नाम ले लिया तो उसको केवल आपने मेंशन किया है, ना कि किसी व्यक्ति या उस स्टेट को आपने बहुत विस्तारपूर्वक बताया है। ठीक है, इसके बाद है मम्बल। मम्बल होता है इस तरीके से कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि सुनने में मतलब कठिनाई होती है, मतलब समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है, उसको मम्बल कहा जाता है, MUMBLE। इसके बाद है आपका विस्पर। विस्पर मतलब होता है खास करके बहुत धीरे से बोलना, हल्की सांस लेके बोलना, लेकिन इसमें क्या होता है, सीक्रेट के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मान के चलिए आपके कान में कोई कुछ कहता है तो आप सीक्रेट रखना चाहते हैं दूसरे से, तो ऐसी जगह पे विस्पर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, लिटरेचर में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद है मर्मर, MURMER। इसको बुदबुदाना भी बोलते हैं या बहुत धीमे कुछ कहना, बहुत धीरे से अगर कुछ कहते हैं तो उसको मर्मर कहा जाता है। इसमें R साइलेंट होते हैं। जब फोनेटिक्स में जाएंगे तो R के बाद क्या है, M है, और कभी भी अगर R के बाद M होता है क्योंकि कॉन्सोनेंट है M, तो R के बाद अगर कॉन्सोनेंट हो तो R को लगभग नहीं के बराबर बोला जाता है, बहुत हल्का सा बोला जाता है, तो ये मम होंगे। अगर आप फोनेटिक्स में जाएंगे तो मम मिलेंगे आपको, मम, ना कि मरमर सुनाई देगा आपको। ठीक है, तो मम मीन्स होते हैं बहुत धीरे कुछ कहना। इसी तरीके से यल हैं, तो यल मीन्स होते हैं बहुत तेज़ी से चीखना, बहुत तेज़ी से, बहुत लाउड से अगर आप चीखते हो तो उसको यल कहा जाता है, YELL, यल। इसके बाद आपका डिनाई। डिनाई मीन्स होते हैं अस्वीकार करना। ठीक है, मान के चलिए कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ जानकारी दी, कुछ आपको बताया,
कहा आपको ऐसा करने के लिए, लेकिन आप कहते हैं नहीं हमको ये चीज़ नहीं करना है, तो आप क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं। इसके बाद है बेग। बेग मतलब विनम्रतापूर्वक कुछ कहना, हम्बली अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पे बेग आता है। कई बार एप्लीकेशन आप लिखते होंगे, फॉर्मल लेटर वगैरह, तो उसमें आप देखते होंगे कि मोस्ट हम्बली आई बेग टू से यू दैट, यहाँ पे मतलब मैं आपको विनम्रतापूर्वक अर्नेस्टली जो है आपको कुछ कहना चाहता हूँ। और ऐसी जगह पर ये भीख मांगना नहीं होते हैं BEG, बल्कि विनम्रतापूर्वक कुछ कहना होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका रिमाइंड, REMIND। रिमाइंड मीन्स होते हैं कुछ याद दिलाना। कई बार क्या होता है कि मान के चलिए आप कहीं गए, यूनिवर्सिटी गए या कहीं पर में किसी जगह पर में गए, तो आपने सामने वाले को कहा कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में जो जमा हुआ था, लेकिन उसका अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है। तो वो व्यक्ति कहता है कि 2 दिन के बाद मुझे रिमाइंड करा देना। मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया था उसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा जो है बताना है, और अगर आप दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो मतलब उसको याद दिलाते हैं, तो इसी को रिमाइंड कहा जाता है। इसके बाद है टेल। टेल का मतलब किसी को लिख या बोलकर बताना। मतलब टेल मी व्हाट डू यू वांट, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना है। मतलब जस्ट लाइक टेल एक ऐसा होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन देना या इन्फॉर्मेशन लेने का काम रिटर्न या स्पीकिंग में बोल करके जो है आपको ज़्यादा होता है। इसके बाद है बोस्ट। बोस्ट मतलब डींग हाँकना। किसी व्यक्ति ने कुछ कर लिया, सेल्फ अचीवमेंट कर लिया, तो वो क्या करता है, अपने बारे में चढ़ा बढ़ा के बोलता है कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वो ऐसा कर लिया, जबकि वो उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो उसी को बोस्ट कहा जाता है। हालांकि देखा जाता है जो बोस्टफुल नेचर के व्यक्ति होते हैं वो सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, वो केवल जितना कुछ कर लिया है उसी में वो डींग हाँकते रहते हैं, और इसी कारण से ऐसे व्यक्ति बोस्टफुल बन जाते हैं बाद में और नॉलेज को लिमिटेड कर लेते हैं, तो उसी को बोस्ट कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये कहना के इतने सारे वर्ड हैं, ठीक है। हम कुछ कुछ वोकैबुलरी आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास आएंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में, लिखने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में। खास करके अगर आप ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये वर्ड ज़्यादा मिलेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें मिलेंगे। पैसिव वॉइस में भी आपको जो है इस टाइप के सेंटेंस मिल सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू बाय देन, और अपनी तैयारी करिए। हम कुछ और तैयारी करते हैं जिससे कि नया नया वर्ड्स आपके सामने लाया जा सके।